आप सबको मेरा डिजिटल नमस्कार 01 फेसबुक व्हाट्सएप। और आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन स्कूल्स के। मेरा नॉर्मली यही काम है, मैं इन लोगों से मिलता हूँ और उनको कुछ समझाता हूँ। आप मेरे प्रेजेंटेशन में आज की वीडियो में सुनेंगे मैं क्या समझाता हूँ, बट उसका मैं इमोशन जाहिर करना चाहता हूँ। मैं उन लोग का जाके बताता हूँ सर आग लग गई है, तो बोलते हैं अच्छा देखिए रघु जी आग लग गई है, तो देखिए इस सेशन में तो हम आग बुझा नहीं पाएंगे, हमको जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, तो आप जुलाई में आइए तब हम आग बुझाएंगे। अब ये आग क्या है? दिस इज बेसिकली आवर यंग जनरेशन एक्सेसिंग इंटरनेट विदाउट एनी स्टॉपेजेस। अब इसको बुझाने का तरीका क्या है, बस वही आज डिस्कस करना है। तो इसका नाम है डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी, अ 21st सेंचुरी लाइफ स्किल स्कूल्स मस्ट टीच। आग बुझाने का जो यंत्र है वो यही है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी। चलिए इसको समझते हैं, है क्या। 21st सेंचुरी की जो लाइफ है वो डिजिटल है। पैदा होने से लेकर के आपके खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड एवरीथिंग, हेल्थ केयर, एवरीथिंग, गवर्नमेंट से डील करना, फैमिली में आपस में बात करना, ये सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पूरी लाइफ डिजिटल हो चुकी है। ये वो टूल्स हैं जिनको सिलिकॉन वैली के कुछ स्मार्ट इंजीनियर्स ने बनाया है। बड़े पावरफुल हैं ये। पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने आपको, मुझको और इस दुनिया के लगभग 300 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। और ये सब एडल्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एडल्ट्स, जो अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। तो जब इन टूल्स ने इन एडल्ट्स को, जो अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं, उनको अपना गुलाम बना लिया है, तो इमेजिन करिए छोटे छोटे बच्चे जिनकी क्यूरोसिटी इनफाइनाइट है, जिनकी एंटरटेनमेंट और फन की भूख इनफाइनाइट है, उनके माइंड पे इन टूल्स का क्या कंट्रोल, क्या असर पड़ता होगा। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड रहते हैं, उससे बाहर उनकी दुनिया है ही नहीं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन आपके लिए शायद कुछ बातें सरप्राइजिंग हो सकती हैं। उनकी एक लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सुना है कन्फेशन पेजेस के बारे में? सुना नहीं होगा, शायद देखा भी नहीं होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ही स्कूल के बच्चे आपके ही स्कूल के नाम से कुछ इंटरनेट पे करते हैं, बट एनोनिमसली। क्या करते हैं, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, कन्फेशन पेज लिखिए, या किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा पुचकार के पूछिए कि बेटा बताना यार, कोई अपने स्कूल का कन्फेशन पेज चल रहा हो तो मुझको भी दिखाओ यार। तो आपके बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। दूसरी चीज़ साइबर बुलिंग, इसके बारे में सुना होगा आपने। कुछ बच्चे आपसे आके शिकायत करते होंगे, सर फेसबुक पे मेरे साथ ये हुआ, इस क्लास के इस बच्चे ने या इस ग्रुप ने मुझे इस तरह से हैरेस किया या मुझे धमकी मिली। ये साइबर बुलिंग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जिसे बच्चों के मसले समझते हैं, ये सुइसाइड्स की वजह बन रही है, डिप्रेशन की वजह बन रही है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम प्लेजियरिज्म। अब आपको लगता है कि ठीक है यार, बच्चे ने प्रोजेक्ट करने के लिए इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, हम उसे डांट के समझा लेंगे, 5 नंबर काट लेंगे, हो गई सजा पूरी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये चीज़ उसके करियर को ख़त्म कर सकती है आगे जाके। पोर्नोग्राफी, इट इज़ अवेलेबल एट क्लिक, प्रॉब्लम है ये। इंटरनेट एडिक्शन, इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके जब आप बच्चे को एक स्मार्टफोन में, एक लैपटॉप में दे देते हैं, उससे बाहर उसका दिमाग जा नहीं पाता है, उसको बार बार वहीं जाना है। रियल वर्ल्ड की हर चीज़ उसके लिए बेमानी हो जाती है। सुबह इंटरनेट, क्लास में बैठे बैठे स्मार्टफोन सामने नहीं है, लेकिन दिमाग में इंटरनेट, स्कूल से निकलते ही इंटरनेट, बस में बैठते ही इंटरनेट, घर पहुंचते ही इंटरनेट, शाम को खेलना जाना छोड़ के इंटरनेट, खेलने गए तो फ्रेंड्स से बातचीत जो हो रही है वो भी इंटरनेट, खाने के साथ इंटरनेट, सोने के पहले इंटरनेट, और शायद सपने में भी इंटरनेट। दिस इज एन एडिक्शन एंड दिस इज एपिडेमिक। इट्स नॉट एक्सेप्शनल, इट्स नॉट विद अ फ्यू किड्स, इट्स हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। फिर और छोटी सी और प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे हैकिंग वैकिंग ट्राई करते रहते हैं, चलिए ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर साइबर फाइट्स होती हैं, आप ही के स्कूल में हो रही हैं, आपके पड़ोस वाले स्कूल के बच्चे आपके स्कूल के बच्चों के साथ, वाइस वर्सा,
सीनियर बच्चे जूनियर्स के साथ, सेक्शन ए सेक्शन बी के साथ आपस में ऑनलाइन लड़ते रहते हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, उतना ही सीरियस हो जाता है जितना हमारे लिए इंडिया और पाकिस्तान है। तो ये आपके स्कूल में हो रहा है। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, अगर आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं था बहुत ही अच्छी बात है, बट शायद आपके लिए सरप्राइजिंग था। ये आग लग गई है। अब यू ऑल्सो नो अ टूल कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, एंड आप भी जानते हैं इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। सो आई एम श्योर यू नो आप चाहते हैं कि इंटरनेट का यूज़ बच्चे अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से करें, इंटरनेट के खतरों से अपने आप को वो बचाएं, और आने वाले समय में अपना करियर बनाएं, इंटरनेट का फ़ायदा उसमें उठाएं। ऑफ कोर्स आप ये चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी, इस चीज़ को आप अपने स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा बनाइए। जब आप ये करेंगे सो बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। पहला थैंक यू आपके स्टूडेंट्स की तरफ से, सर मैम थैंक यू फॉर मेकिंग माई करियर एंड माई लाइफ। आज नहीं बोलेंगे, पास आउट होने के कुछ समय बाद बोलेंगे, जब उसके बेनिफिट्स उनको अपने करियर में दिखेंगे। दूसरा थैंक यू आएगा पेरेंट्स की तरफ से, सर मैम थैंक यू फॉर सॉल्विंग अवर ह्यूज पेरेंटिंग प्रॉब्लम। पेरेंट्स का कितना बड़ा सर दर्द है बच्चों को इंटरनेट के जाल से निकाल के उसके फायदों की तरफ ले जाना। तीसरा थैंक यू आएगा आपके पास साइबर पुलिस की तरफ से, थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर रिड्यूसिंग अवर ह्यूज पोलिसिंग प्रॉब्लम। आई एम एन एम्पैनल्ड कंसल्टेंट विद द स्टेट साइबर पुलिस ऑफ मध्य प्रदेश। मैं जो केसेस वहाँ पे काउंसिलिंग के लिए देखता हूँ, हमारी आपस में चर्चा होती है सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ कि अगर हम बैठे बैठे ऐसे ही केस को पुलिस स्टेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते रहे तो एक दिन यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी लाइन होगी केसेस की। ये ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर इन दिस प्रॉब्लम। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी थैंक यू आएगा आपको। दे विल से थैंक यू फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम दैट वी आर सो एम्बिशियस अबाउट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, आई एम श्योर आप उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कि रीढ़ की हड्डी है भारत के नागरिक इंटरनेट मैच्योर बने। आप बनाइए उनको। आप अगर चाहते हैं सीरियसली कि कैसे कि बच्चों को इंटरनेट मैच्योर बनाना चाहिए, डिजिटल सिटीजनशिप को अपने एकेडमिक प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने ये जो 10 टॉपिक्स हैं, ये आपको उनके दिमाग में अच्छे से बिठाना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बैठेंगे, ये 1-2 वर्कशॉप से नहीं होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात कभी और करेंगे, बट आई ऑलवेज लाइक टू से दिस टू मैनी डिसीजन मेकर्स कि द राइट टाइम टू डू दिस, डिजिटल सिटीजनशिप को अपने करिकुलम में लेके आने का सही समय था कल, येस्टरडे, बट चलिए अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप यू कैन टेक एक्शन नाउ एंड यू कैन स्टार्ट फायर फाइटिंग नाउ। थैंक यू सो मच।